एक मित्र ने लिखा है, YouTube पर आपको पहली बार सुनते ही आपके ऊपर भरोसा आने लगता है और आपके शब्द प्रामाणिक से लगने लगते हैं। ऐसा कैसे होता है, जबकि ऐसा भरोसा और प्रामाणिकता कई प्रसिद्ध और बड़े बड़े नाम भी पैदा नहीं कर पाते। ये एक मित्र ने लिखा है और हमको इन बातों को समझने के लिए हमारे जो मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं उनको भी समझना जरूरी है। जीवन बड़ा पारदर्शी है। अगर हम सहजता से उसको देखने की कोशिश करें तो जीवन में कहीं भी कोई पर्दा नहीं है। वहाँ पर हम सारी चीज़ों को बहुत सीधे सीधे देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर तमाम तरह के पूर्वाग्रह होते हैं या हम अपनी ही कुछ परेशानियों दुश्चिंताओं से घिरे हुए होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो हम तमाम चीजें नहीं देख पाते। इंसान का पूरा व्यक्तित्व, उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बारे में सब कुछ बताती हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क की बात करें तो इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है यानी कि बायां हिस्सा है, वो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से से जुड़ता है फिजिकल बॉडी में, यानी कि दाहिना हाथ जो है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर से आता है, और जो बायां हिस्सा है यानी कि जो बाईं तरफ का हाथ है या पैर है वो राइट हेमिस्फीयर से आता है। अब इस पर जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो ये बताती हैं कि जो बाईं तरफ का हिस्सा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये तर्क, गणित, कैलकुलेशन, इन सब में अपनी भूमिका निभाता है, उस सब पर काम करता है। और जो हमारे मस्तिष्क का दायां हिस्सा है वो जो सूक्ष्म संदेश हैं, भावनाएं हैं, करुणा, प्रेम, शांति या जितनी भी हम भावनात्मक तल की बात करें वो, और वो जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है या व्यक्ति के भीतर से कुछ ऐसी चीजें जो निकल रही हैं जिनको तर्क से नहीं पकड़ा जा पा रहा है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस है माइंड का, वो उसको पकड़ रहा है। अब दोनों की अपनी अलग अलग भाषा है, यानी कि जो बायां मस्तिष्क है उसकी अपनी भाषा है और उसका डिकोड करने का तरीका यानी किसी चीज को समझने का तरीका अलग है। कोई बात बड़ी कुशलता से कही जा रही है, तर्क सम्मत ढंग से कही जा रही है, शब्दों का चुनाव बिल्कुल ठीक है, तो हमको लगेगा बात ठीक है। लेकिन जो दायां हिस्सा है मस्तिष्क का वो इतने से ही नहीं रुकता, वो इन बातों के पीछे व्यक्ति के जो इंटेंशन है और जो उसकी एनर्जीज हैं यानी जो सूक्ष्म है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, उसकी आवाज में आती हैं, उनको भी नोटिस करता है, पकड़ता है, एनालाइज करता है। इसको हम उस समय नहीं जानते। इसीलिए कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और हमको उससे अच्छा नहीं लगता और किसी को देखकर अच्छा लगता है। ये व्यक्ति पर निर्भर कर सकता है और उनके उस रिलेटिव प्रोसेस यानी उनके जो सापेक्ष घटनाक्रम है उस पर भी निर्भर कर सकता है। लेकिन ये जो हमारे देखने का ढंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति केवल बोलता ही नहीं है, वो अपने पूरे होने से अपनी बात को रखता है। केवल वो शब्दों में ही नहीं होती, आवाज भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। आवाज को अनुभव करना एक नॉन वर्बल, शब्द और तर्क से परे की चीज है, लेकिन वो अनुभव में आती है। तुम्हारे अंदर अगर किसी भी किस्म के भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन घट रहे हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी आवाज भी बदल जाती है।
कभी इस पर ध्यान दिया? तुम किसी विषय पर बहुत चिंतन मनन कर लो, कुछ घंटे उस पर बिल्कुल फोकस्ड होकर तुम चिंतन करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आवाज खास ढंग से बदल गई है। यानी कि तुम्हारे अंदर आने वाला परिवर्तन तुम्हारी आवाज में भी झलकेगा। अगर तुम प्रेम से भर रहे हो तो, घृणा से भर रहे हो तो, क्रोध से, तो ऊपर से तुम चाहे कितना संयमित व्यवहार करो, ऊपर से तुम चाहे जितने संयत ढंग से अपनी बात रखो, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आंखों में वो सब चीजें आ ही जाएंगी, वो छुपेंगी नहीं। ये सब विपरीत भी आप देख सकते हो कि कभी कोई व्यक्ति क्रोध भी करे, कोई व्यक्ति तुम्हें डांटे भी, या जो नॉर्म है बिल्कुल ठीक का उसके हिसाब से व्यवहार ना भी कर रहा हो, बोल ना भी रहा हो, लेकिन अगर उसके अंदर भावनाएं शुद्ध हैं, सृजनात्मक हैं, कल्याणकारी हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज तब भी होगी। और उसको प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क का जो दायां हिस्सा है वो कैच करता है, जो राइट हेमिस्फीयर है वो उसको पकड़ता है, डिकोड कर लेता है। आवाज तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक व्यक्ति के अंदर अगर रूपांतरण घटे तो सबसे पहले उसकी आवाज बदल जाती है। आंखें भी बदलती हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आंखों से भी पहले उसकी आवाज बदल जाती है। अब आवाज बदलना एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें आवाज की तकनीकी क्वालिटी पर नहीं जाना है। जैसे किसी की आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ही तकनीकी रूप से उत्तम हो सकती है आवाज, लेकिन फिर भी वो प्रभावशाली नहीं हो सकती। लेकिन किसी किसी की आवाज ऐसी भी होगी जो तकनीकी रूप से हो सकता है उत्तम ना हो, सारे नॉर्म्स पे फिट ना बैठती हो, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा है, उसके बोलने में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता है। क्योंकि ये जो यात्रा है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की, ये पूरी मनुष्यता की यात्रा है। और जैसे जैसे रिसर्चेज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इस पर शोध बढ़ता जा रहा है, तो निष्कर्ष ये निकल रहे हैं कि जितना भी मनुष्यता के इतिहास में जाना गया है वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे मस्तिष्क का भी हिस्सा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क का हिस्सा है। तो प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन में अच्छी चीजें भी देखी हैं, बुरी भी देखी हैं, प्रामाणिक भी देखी हैं, अप्रामाणिक भी देखी हैं, भरोसे गैर भरोसे सब चीजें देखी हैं, तो वो दिखाई दे सकती हैं। तुम लिखते हो मुझे सुनकर तुमको ऐसा लगता है, ये संभव है क्योंकि आध्यात्मिक ये जो क्रियाकलाप चल रहा है, ये बोलना, लोगों से बात करना, लोगों को गाइड करना, इसमें पूरी तरह से 100% सही बात लोगों से शेयर करने का शुरू से ही मेरा ढंग रहा है। उसमें कोई भी व्यक्तिगत लेना देना नहीं रहा है। मुझे किसी बात को कहने में न तो कोई भय है न कोई स्वार्थ है। भय इस बात का नहीं कि इसको कहने से मेरा क्या नुकसान होगा, और स्वार्थ ये नहीं कि इससे क्या लाभ होगा। और ये हिस्सा रहा है मेरे जीवन का हमेशा से, यानी कि जिस वक्त भी, जिस तल का जितना भी अनुभव और ज्ञान रहा होगा, उस अनुभव और उस ज्ञान के तल से मैंने पूरी की पूरी बात ही कहने की कोशिश करी। इसीलिए तमाम मित्रों को यह भी लगता रहा है कि वो एक सेशन भी बैठते हैं तो उनको लगता है कि ये कंप्लीट है, टोटल है, इसके आगे और उनको सुनने जानने की जरूरत नहीं है। हमेशा पिछले 20 साल से जब से मैं बात कर रहा हूं, ये कमेंट, ये टिप्पणी हमेशा ही लोग करते रहे हैं कि बस इतना काफी है, अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने सारी बात कह दी है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के लिए जितना जरूरी था उतना पूरे अथॉरिटी से, पूरी इंटेंसिटी से कह दिया गया है, तो उसको लगता है कि बात पूरी हो गई। ये उसका अपना अनुभव है। इसको व्यक्ति रिसीव करता है, इसको वो ग्रहण करता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये लगना, ये भरोसे का पैदा होना,
मेरी दृष्टि में बहुत ही सहज है, और तुम अगर प्रेजुडिस से नहीं घिरोगे तो कहीं भी इस चीज को पहचान सकते हो। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सुनते हुए, उसको देखते हुए अगर तुम खुले रहो, ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो, और अपनी किसी भी मानसिक रंग से उसको रंगने की चेष्टा ना करो, यानी कि कोशिश करो, चेष्टा जितनी संभव है उतनी करो कि तुम तटस्थ होकर देखो और सुनो, तो तुम्हारा जो अंतर्मन है वो बहुत अनुभवी है, वो तुमको इशारे कर देगा, तुमको बताएगा कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, तुम्हें कहाँ चलना चाहिए, तुम्हें कहाँ रुकना चाहिए, तुमको कब क्या कैसे करना चाहिए, इसका तुमको मार्गदर्शन तुम्हारे अंदर से मिलेगा और तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। ये सारी चीजें मनुष्यता के विकास क्रम का, मस्तिष्क के विकास क्रम का हिस्सा है, तो इसीलिए तुमको ऐसा लगता है।